आपको जो ये तैयारियां चलती हुई नज़र आ रही होंगी, बहुत जल्द मशरूम की खेती जो है वो की जाने वाली है। तो मशरूम की खेती से संबंधित पूरी जानकारी आज मैं आपके साथ उपलब्ध कराऊंगा। इसे उगाने में कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा हो सकता है, कौन से मौसम में मशरूम की खेती करना सही रहता है, या आप पूरे साल भी अगर मशरूम की खेती करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो सभी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। हार्वेस्टिंग तक पूरा प्रोसेस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाता है कि किसी भी ओपन एरिया के अंदर ये जो आप देख रहे हैं बेड टाइप के छोटे से, ये जो है वो तैयार किए जाते हैं। इन्हें तैयार करने के लिए आप देख पाएंगे ये जो बांस के डंडे हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक की जो रस्सी है वो लपेटी जा रही है। ये देखिए, देख पा रहे हैं। और यहाँ पर 3 लेयर जो है वो बनाई जा रही हैं। ये देखिए, अभी तैयारी जो है वो चल रही है। प्लास्टिक की रस्सी आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये जो बेड है वो बना दिया गया है। इसको सपोर्ट करने के लिए जो ऊपर जो भी मटेरियल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 3 लेयर इधर और 3 लेयर इधर जो है वो बनाई गई है। एक लेयर नीचे है और 2 लेयर आपको नज़र आ रही होंगी, एक ज़मीन के ऊपर है। यहाँ पर एक हट जो है वो बनाई जाएगी, एक झोपड़ी बनाई जाएगी। इस पूरे को कवर किया जाएगा ताकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी जनरेट कर पाए। तो आप देख सकते हैं कि जो हट है वो पूरी तरह से बन के तैयार है मशरूम की खेती करने के लिए। और ऊपर आप देख पाएंगे कि साइडों से ब्लैक कलर की जो पॉलीथीन है वो लगाई गई है। इसके अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि जो बेड है शुरुआत में मैंने बताया उसको कैसे तैयार किया गया है। तो देखिए, इसके अंदर पूरी तरह से अंधेरा होता है जब मशरूम की खेती की जाती है। तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये जो बेड हैं वो बनाए गए हैं। लाइट मैं जला लेता हूँ ताकि आपको बेड जो है वो साफ साफ नज़र आए। ये देखिए, 3 लेयर बताई थी, एक ज़मीन के ऊपर ही है और 2 ये बेड बनाई गई है। इसके अंदर देखिए, इस तरीके से जो है वो बेड बनाए गए थे। इसके अंदर खाद को भरा गया है। तो इस तरीके से मशरूम की खेती करने के लिए जो है वो तैयारी की जाती है। तो कितना टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन करना होगा, सीड जो होते हैं स्पॉन, वो कितनी मात्रा में मिलाने हैं, कितनी मात्रा में खाद मिलानी है, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जिन्होंने यहाँ पर जो है वो इस मशरूम को उगाया। और देख पाएंगे आप मशरूम जो है वो उगने भी आपका लगे हैं, आपको नज़र भी आएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो अभी हम खड़े हैं द्वारका सेक्टर 19 की नर्सरी में, जहां पर जो है वो मशरूम की खेती की जा रही है। और इस मशरूम की खेती से संबंधित सारी जानकारी जो है आज हम आपके साथ जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो कैसे जो है आप मशरूम की खेती जो है वो कर सकते हैं। तो मेरे साथ है संत कुमार तोमर जी, तो उन्हीं से बात कर लेते हैं कि कैसे जो है वो मशरूम की खेती की शुरुआत की जाएगी, किस मौसम में ये उगेगा, वो सारी जानकारी आपको जो है वो बता देंगे। कैसे खाद तैयार होगी, कैसे शेड तैयार होगा। तो तोमर साहब से हम बात करते हैं। मशरूम की खेती जी सर्दियों में होती है यहाँ पर दिल्ली में। अक्टूबर से मतलब अक्टूबर से आप जनवरी तक होती है। और उसके लिए हम सबसे पहले हम कंपोस्ट, पहले हम एक झोपड़ी बना लेते हैं। ये इस टाइप की झोपड़ी जो है वो बनाई जाती है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि तोमर साहब ने मुझे बताया कि ये जो है वो झोपड़ी इस तरीके की बनाई जाएगी। ऊपर से देख रखा है, ये झोपड़ी से बनाएंगे और इस तरह के जो शेड हैं वो बनाए जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे ये बनाया गया है और इसके ऊपर जो है वो पॉलिथीन लगा के जो है यहाँ पर ये कंपोस्ट रखी गई है। तो इस कंपोस्ट में जो है वो क्या क्या मिक्स किया गया है वो बताइए आप हमें। हाँ, इसमें 1 किलो खाद में हम 700 ग्राम हम स्पान डालते हैं। स्पान डालते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको हम इसमें एक तरह से बेड बनाते हैं 6 इंची। 6 इंच का बेड बनाते हैं। 6 इंच की एक वो बनाते हैं। 6 इंच मोटी इसकी कम से कम परत होनी चाहिए। और उसे अच्छे से हम मिला देते हैं और फिर इसमें हम छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही।
आप हमें ये बताएं कि जो उसके बीज होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? ये राष्ट्रीय बागवानी केंद्र जो यहाँ पर है, बागवानी यहाँ पर सागरपुर जो डी ब्लॉक है डी ब्लॉक के पास। हाँ, जो रेड लाइट है, ये हाँ, रेड लाइट सागरपुर की जो रेड लाइट है, इसी के पास बागवानी भवन है, वहां से मिल जाएगा। तो क्या वो सीड किसी को भी मिल सकते हैं? वो किसी को भी मिल सकते, जो आप उनको पहले बोल दो कि हमें इतना चाहिए तो वहां पे से आपको मिल जाएगा। तो सीड का प्राइस क्या रहता है, कितने के होते हैं वो? सीड का प्राइस तो 100 रुपए किलो है। तो वहां से बीज खरीद के जो है वो मशरूम की खेती जो है वो शुरू कर दी जाती है। ये झोपड़ी जो बनाई जाती है तो ये खुद बनाई हुई है, खुद बनाई। इसमें अंधेरा रखा जाता है हमेशा? इसमें अंधेरा रखा जाता है। इसमें 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है जब हम इसमें जो जाड़ फैलता है। और फिर जब हम इसमें करते हैं, वैसे इसमें 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहना चाहिए। मतलब कि ये जो मशरूम की खेती है वो सर्दियों के मौसम में ही जो है वो की जाती है? सर्दियों के मौसम में। इसको आप एसी बना लो, एसी चैम्बर हो तो आप पूरे साल ले सकते हैं। पूरे साल भी इसकी जो खेती है वो की जा सकती है। और नहीं तो दिल्ली में तो ये अक्टूबर से और जनवरी तक बहुत अच्छी मशरूम होती है हमारे। तो ये जो मशरूम होते हैं वो हेल्थ के लिए काफी बहुत अच्छी होती है। इनमें मिनरल्स भी होते हैं, इसमें प्रोटीन भी होती है, इसमें वसा कम होती है, और ये डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही, और हार्ट वालों के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो जब हम बीज डालते हैं इसके अंदर, तो बीज डालने के कितने दिनों बाद जो है वो मशरूम जो है वो ग्रो होने शुरू होते हैं? हाँ, तो इसमें कम से कम जब हम इसमें मशरूम स्पान मिलाते हैं तो स्पान मिला के इसे 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं, और इसमें नमी सही रहनी चाहिए। इसमें 80% नमी रहनी चाहिए, जिससे कि जैसे आप हाथ देखो इसमें नमी रहनी चाहिए। और जब 8 या 10 दिन हो जाए, 12 दिन हो जाएंगे, तो इसमें हम फिर केसिंग करते हैं। केसिंग में हमारा 2 साल पुराना खाद होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला लेते हैं, और इसकी फिर 2 सेंटीमीटर मतलब थोड़ी सी इतनी मोटी परत लगाते हैं इसके लिए, और नमी का ध्यान रखते रहते हैं। तो नमी जो है उसमें पानी का इसमें स्प्रे करते रहते हैं। पानी का इसमें स्प्रे करता है, मतलब ओवर वाटरिंग जो है वो उसके अंदर बिल्कुल नहीं करनी। ओवर वाटरिंग कर दिए सड़ जाएगा। तो सिर्फ मॉइस्चर जो है वो मेंटेन करके मॉइस्चर मेंटेन रखना है। और यदि ठंड ज्यादा है तो उसके लिए आपने देखा हो हमारे यहाँ बल्ब लगे हुए हैं, जो इसको टेम्परेचर इसको मेंटेन रखते हैं। अगर ठंड ज्यादा हो जाए तो बल्ब जो है वो लगाने पड़ते हैं ताकि टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करना। मिनिमम टेम्परेचर कितना झेल सकते हैं? इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 14 से 18 होना चाहिए दिल्ली के लिए, सबसे बेस्ट है मशरूम के लिए। 14, अगर मान लो यहाँ का टेम्परेचर किसी वजह से 14 डिग्री से कम, 10 डिग्री 5 डिग्री चले तो उसके लिए हम फिर बल्ब का सहारा लेते हैं। तो फिर इसके लिए थोड़ा सा जैसा अभी 4-5 का टेम्परेचर चल रहा था तो हम इसमें रात को बल्ब जलाना पड़ेगा, वरना हमारे सारे मशरूम जो है वो ग्रो नहीं होंगे। बस उसी के ऊपर निर्भर है, हमारा टेम्परेचर के ऊपर निर्भर है। टेम्परेचर के ऊपर निर्भर रहता है। तो ये जो मशरूम हम उगाते हैं, कितना प्रोडक्शन जो है वो इस पे इतनी, ये कितने बाय कितने की हट जो है वो बनाई गई है? 16 बाई 10 की है। 16 बाय 10 की हट जो बनाई गई है, इसके अंदर कितने मशरूम का प्रोडक्शन जो है वो हो जाता है? कितने किलो मशरूम इसमें उग जाते हैं? इसमें कम से कम हमारे पास 70 किलो होना चाहिए। 70 किलो के आसपास जो है, 70-80 किलो होना चाहिए। 70 किलो या 80 किलो के आसपास जो है वो मशरूम इसमें आसानी से। और यदि हमारा और अच्छा हो जाए तो इसमें 1 क्विंटल तक भी हो जाएगी, मतलब 100 किलो तक मशरूम, 100 किलो तक मशरूम हो जाएगी। और लागत बहुत कम आती है। कम आती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, मुस्तफा साहब दिखाइए कि ये जो मशरूम उगाए गए हैं इनका जो साइज है वो यही रहता है या बड़ा? नहीं, हम इसलिए तो हमने छोटा है ना, जैसे इसको मंडे को तोड़ेंगे तो और साइज बड़ा हो जाएगा, हमारी और वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो और कहने से मतलब ये है कि मशरूम का जितना साइज बड़ा होता रहेगा उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ती रहेगी। हाँ, और ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब जैसा अच्छा लगता है ना ग्रो, मतलब मीडियम। जैसा ये साइज है, देखो सर, जैसा ये साइज है, इससे यदि डबल हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा, लेने वाला ग्राहक भी सोचेगा कि बहुत अच्छी मशरूम है। तो मशरूम का जो साइज है वो भी निर्भर करता है उसकी कीमत के ऊपर। तो कीमत पे, और उसमें मतलब बिल्कुल चमकदार होनी चाहिए, बिल्कुल शाइन, मतलब किसी तरह का दाग वगैरह होगा तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो मशरूम की जो कीमत है बाजार में वो क्या होती है? 40 रुपए की 200 ग्राम। 40 रुपए की 200 ग्राम जो मशरूम, जो हमारा मदर डेयरी का रेट होता है। ये गवर्नमेंट की नर्सरी है, और इसमें जो रेट होता है वो गवर्नमेंट का रेट होता है, मदर डेयरी का। बाहर तो काफी महंगे मिलते हैं। हाँ, बाहर तो महंगे हैं, हमारे यहाँ तो रेट जो उनके रेट होंगे वही हमारे रेट होंगे। तो सरकारी रेट पे जो है वो मशरूम
सस्ते में और अच्छी क्वालिटी के जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। हाँ, अच्छे से हम तैयार करते हैं और फिर गवर्नमेंट रेट पे हम दे देते हैं। गवर्नमेंट तो कोई भी आके यहाँ कोई भी आके ले गए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी आके ले सकता है, उसको हम रसीद देंगे पक्की। रसीद देंगे पक्की। हाँ। और मशरूम जो है वो उनको दिए जाएंगे। हाँ जी। तो अभी तो मुझे कुछ मशरूम जो है वो तैयार नहीं लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं। अभी इसमें टाइम लगेगा, आपको मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो मंडे से जो है वो मशरूम मिलना भी जो है वो लोगों को शुरू हो जाएंगे। आपको दिखाता हूँ कि देखिए मशरूम जो है वो लगातार आपको नजर आएंगे कि यहाँ पर जो है वो ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको अंधेरा इसलिए रखा जाता है कि मशरूम जो है वो ग्रो हो जाए। तो ये देखिए काफी संख्या में जो है वो मशरूम आ रहे हैं। नीचे भी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी जो है वो मशरूम नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 बेड जो है वो बनाए गए हैं और 3 बेड ही जो है वो इधर की तरफ बनाया गया। तो टोटल 6 बेड जो है वो इसके अंदर बनाए गए हैं, जहाँ पर मशरूम की खेती जो है वो लगातार होती रहती है सर्दी के सीजन में, और हर विंटर सीजन के अंदर जो है ये मशरूम की खेती जो है वो यहाँ पर करते हैं। तो ये देखिए, अगर आप भी करना चाहते हैं, आपके पास जगह है, तो मशरूम की खेती आप इस तरीके से करिए और अपनी इनकम जो है आप बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई जो है वो इस तरह से मशरूम की खेती कहीं भी कम लागत में मशरूम की खेती जो है वो कहीं पर भी कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। जानकारी लेते हैं कि इसकी जो लागत है वो कितनी रहती है। 1 किलो मशरूम यदि हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो लागत आती है हमारी 25 से 30 रुपए आती है 1 किलो मशरूम उत्पादन करने के लिए। और बाजार में वो बिक कितने का जाता है? बाजार में वो कम से कम आपकी 40 रुपए की 200 ग्राम अब रेट है। हाँ, 40 रुपए की तो 200 रुपए किलो होगी। 200 रुपए किलो। तो इसमें आपकी लागत बहुत ही कम आती है और इसमें आपका आमदनी बहुत अच्छी होती है। आमदनी बहुत अच्छी है। तो अभी तो हम दिल्ली में खड़े हैं, तो क्या इसको छत वगैरह के ऊपर भी जो है वो उगाया जा सकता है? इसको आप है ना ग्राउंड पे उगाएं, जहाँ पर तेज हवा ना जाए, तेज हवा ना जाए और अंधेरा सा रहे, तो वहाँ पर आपकी अच्छी हवा होती है। मतलब अंधेरा तो ग्राउंड के ऊपर ही उगाया जाए क्या? हाँ, छाया जहाँ पे आपकी वृक्षों की छाया वहाँ पर उगाया जा सकता है? वहाँ भी उगा सकते हैं आप, जहाँ भी आपके पास कमरा है, वहाँ भी आप इसको उगा सकते हैं। मतलब अगर कोई घर के अंदर, कमरे के अंदर मशरूम को उगाना चाहे तो उगा सकते हैं पूरी तरह से। बस जो तापमान है उसको कंट्रोल करना होगा, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। टेम्परेचर को। तो क्या उसके लिए कोई डिवाइस है? उसके लिए आती है, हमारे पास तो है नहीं, पर लेकिन हमारे दिल्ली में जो टेम्परेचर होता है ना, अक्टूबर से और जनवरी तक बहुत अच्छा रहता है। वो मशरूम के लिए सबसे अच्छा तापमान रहता है। यदि डाउन हो जाए तो उसके लिए हमने आपको बता दिया कि हम बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं। बल्ब का प्रयोग कर लेंगे अगर टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बाकी इस मौसम में मशरूम वो आपको पता चलता रहेगा। और इसमें नमी पर्याप्त रहनी चाहिए, 80 से 85% नमी रहनी चाहिए। मतलब नमी को जो है वो बना के रखना है। उसके अलावा कोई टेंशन वाली इसके अंदर बात कोई टेंशन वाली बहुत आसानी से उग जाती है और बहुत अच्छा मुनाफा जो है वो किसानों को दे देगी किसानों को। तो आप देख सकते हैं कि जो मशरूम है वो हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत छोटे साइज के मशरूम हार्वेस्ट नहीं किए जाते हैं और मशरूम को बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होने दिया जाता है। तो एक मीडियम साइज का जो मशरूम होता है वही बेस्ट माना जाता है। देखिए कितने हेल्थी मशरूम जो है यहाँ पर उगे हुए हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किए हुए। तो अब इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो की जा रही है। तो आपको दिखाता हूँ कि हार्वेस्टिंग जो है वो मशरूम की कैसे की जाती है। ये देखिए, इसके लिए क्या करना होता है, जब भी आप मशरूम को हार्वेस्ट करते हैं तो ऐसे राउंड में घुमाना है तो ये बाहर आ जाएगा। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा आपने उखाड़ दिया, उससे क्या होगा कि जो छोटे मशरूम होंगे दूसरे वो भी बाहर आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी संख्या में मशरूम है, तो उनको ऐसे राउंड घुमा के जो है वो तोड़ेंगे, क्योंकि लगातार इसके अंदर जो है वो मशरूम उगते रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से हार्वेस्ट किए जाते हैं। तो काफ़ी मात्रा में जो है वो मशरूम उगे हुए हैं। अभी इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर 1-2 दिन के बाद और भी मशरूम उग जाएंगे। थोड़ा सा टेम्परेचर अप एंड डाउन होने की वजह से थोड़ा सा इनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जिसको टेम्परेचर मेंटेन करके ठीक किया जा सकता है। तो ये देखिए यहाँ से जो मशरूम है वो हार्वेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे पकड़ के बिल्कुल सर्कल सा घुमाना है, ऐसे पकड़ के मतलब मोड़ देना है। ये देखिए, तो इस तरीके से मशरूम जो है वो हार्वेस्ट किए जाते हैं और काफ़ी हेल्दी मशरूम होते हैं, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे
माने जाते हैं। तो ऐसे आप मशरूम की हार्वेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मशरूम की जो हार्वेस्टिंग है वो की जाती है। तो आपको दिखाऊंगा कि अभी फ़िलहाल के लिए मैंने मशरूम जो है यहाँ से हार्वेस्ट करवाए हैं, क्योंकि ये एक सरकारी नर्सरी है, तो यहाँ से आप मशरूम जो है वो ख़रीद भी सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट रेट होता है मदर डेयरी का, उसी के अकॉर्डिंग मशरूम आपको मिल जाते हैं। और देखिए एक अच्छा फ़ायदा होता है कि फ्रेश मशरूम यहाँ पर मिलते हैं, किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये देखिए यहाँ से मशरूम हार्वेस्ट किए जा रहे हैं और पॉलीथीन में भरे जा रहे हैं। ये देखिए, तो नीचे से भी कुछ आप देख पाएंगे कि जो मशरूम है उनको हार्वेस्ट किया जा रहा है, ये देख पाएंगे आप। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने मशरूम फ़िलहाल मैंने हार्वेस्ट करवाए हैं, आपको दिखाने के लिए कि मशरूम को जो हार्वेस्ट है वो कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मशरूम की खेती जो है वो लगातार होती रहती है। ये मैंने आपको एक शेड दिखाया था, 2 और शेड बने हुए, वहाँ पर भी मशरूम की जो खेती है वो लगातार चलती रहती है। तो ये देखिए हेल्दी फ्रेश मशरूम जो है आपके तैयार हो गए हैं। तो इस तरीके से किसान भाई या कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर के अंदर मशरूम को उगा सकता है। ये देखिए कितने हेल्थी मशरूम हुए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।